आज भारत में सामाजिक क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी दुख की बात है तो हमारे यहाँ जो दलित भाई बहन हैं उनके साथ जो अन्याय होता है, छुआछूत होती है, आर्थिक उनके सामने जो चुनौतियाँ खड़ी हैं वो डरावनी है। ना देश के नीति नियंता और न समाज एक राष्ट्र के रूप में उनके हितों के बारे में बहुत संवेदनशीलता से सोच पा रहा है। जहाँ भी देखिए, कहीं अगर कोई दलित लड़का है वो घोड़ी में चढ़ रहा है तो उसे पीट के भगा दिया जा रहा है, बेइज्जत किया जाता है। कोई मूंछ रख ले रहा है तो बेइज्जत किया जाता है। किसी रेस्तरां में कोई पानी छू लिया तो बेइज्जत किया जाता है, मारा पीटा जाता है। जब देश आज़ाद हुआ तो कृषि भूमि से इन्हें वंचित किया गया, संसाधनों से वंचित किया गया। पूरे वर्ग को ही आज़ाद भारत में मजदूर बना दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो आप सोचिए ना कि लगभग संपूर्ण जो दलित समाज है वो मजदूर बन गया। किसके लिए आज़ादी मिली थी? अम्बेडकर साहब ने परतंत्र भारत में दलित समाज को लेकर बहुत सारी चिंताएं जाहिर किए, बहुत उन्होंने संघर्ष किया। जब प्रारूप समिति के चेयरपर्सन बने तो दलितों के हितों के संरक्षण के लिए बहुत उन्होंने संवैधानिक उपाय करवाए। लेकिन इसके बावजूद भी जो सामाजिक स्थिति है उनकी, वो अभी भी छुआछूत के शिकार है। लगभग उसी रूप में कुछ लोग जो सरकारी नौकरी पा गए, उनका कुछ हद तक तो छुआछूत से वो लोग बच सके, लेकिन फिर भी ऑफिस में भी उनके साथ छुआछूत का बर्ताव होता है। 2M दर्जे के नागरिक के रूप में वो ट्रीट किए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे समाज ने प्रण कर रखा है कि दलितों को दलित बना के ही रखना है। जब भी ये दर्द के मारे अपनी आवाज़ उठाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा समाज कुचल देने के लिए तत्पर हो जाता है। आज़ादी के 75 साल हो गए, बहुत सी सरकारें आईं, लेकिन विडंबना देखिए कि आज तक भारत का प्रधानमंत्री एक भी दलित नहीं बना। शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए बहुत सुगम रास्ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो आज़ाद भारत में जब इनको संसाधन नहीं दिए गए तो प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में हायर एजुकेशन कैसे ले सकते हैं? सहज तो नहीं है और शिक्षा का क्षेत्र इनके लिए खुला नहीं है, तो फिर मजदूर बनने के लिए अब सख्त होंगे। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र से ही ईश्वर को वंचित किया जा रहा है। आर्थिक संसाधनों से तो आज़ाद भारत में इनको शुरू से ही वंचित रखा गया, सामाजिक रूप से दबाए रखा गया। तो दलित भाइयों और बहनों, आज़ादी के 75 साल बाद मैंने मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के 2 सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है और मेरा दावा है कि अगर इन 2 सिद्धांतों को भारतीय लोकतंत्र में सरकार बनाने में लागू कर दिया गया तो न केवल भारत की लाखों समस्याएं हल हो जाएंगी स्वतः ही, बल्कि जो आपके सामने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौतियां खड़ी हुई हैं उनका सहज रूप से निदान हो जाएगा और आप समाज की जो धारा है, जो मेन स्ट्रीम है,
उससे के किनारे किनारे नहीं, अलग होके नहीं, बल्कि उनके साथ आप चल पाएंगे। मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के इन दो सिद्धांतों की चर्चा इंकलाबी जन मोर्चा के यूट्यूब चैनल में कई बार मैंने चर्चा की है। आप सुनिएगा कि इन सिद्धांतों के माध्यम से निरपेक्ष होकर के अनबायस्ड तरीके से केंद्र और राज्यों की सरकारों के गठन के लिए मैंने इस सिद्धांत के द्वारा सरकारों के गठन में किस तरह से सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाए, इस पर बात की है। मेरिटोक्रेसी इन डेमोक्रेसी के सिद्धांत को लागू कराने में राजनीतिक पार्टियों और सरकारों को मैं विवश कर सकूं, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।